हेलो स्टूडेंट्स, उस दिन हमने देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ सब सैंपल या साइज़ रिडक्शन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमें सैंपल साइज़ दिया हुआ है, जो हमें सैंपल दिया हुआ है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, साइज़ रिडक्शन। तो वो हम किस प्रोसेस से करेंगे वो हमने देखा था। अब देखो, जब हम लोग साइज़ रिडक्शन करते हैं, ठीक है, तो साइज़ रिडक्शन फाइनली जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है, सैम्पलिंग के जो पर्टिकुलर सॉलिड है, ठीक है, वो उसके रेशो या उसको जो फैक्टर बोलते हैं, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, उसके द्वारा मतलब उससे हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब हमें हमारे सैंपल की साइज़ और जो पार्टिकल की साइज़ है वो कितनी छोटी करनी चाहिए, वो हम किसके फॉर्मूले से, ये रेशो या फैक्टर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो B इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ लार्जेस्ट पार्टिकल इंटू 100 बाय वेट ऑफ ये सैंपल चाहिए। ठीक है, मतलब जो हमारा सैंपल है उसमें जो लार्जेस्ट पार्टिकल है उसका वेट करके इंटू 100 करेंगे डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल। तो जो ये फैक्टर आएगा इसके अकॉर्डिंग हम लोग चूज़ करेंगे कि हमारा सैंपल का साइज़ और पार्टिकल का साइज़ कितना छोटा और कैसा होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रिडक्शन के बाद आता है डिफरेंट सैम्पलिंग इक्विपमेंट्स एंड मेथड ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग करने के लिए कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और वो कैसे यूज़ होते हैं। अब देखो, जो अलग अलग सैम्पलिंग इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो कौन से है। एक तो स्प्लिट ट्यूब थीफ है, कॉन्सेंट्रिक ट्यूब है या हैंड स्कूप है। हैंड स्कूप मतलब पता है, इजीली हैंड से उठा के, या हैंड स्कूप फॉर एग्जांपल आप समझ लो जैसे हम आइसक्रीम का स्कूप होता है वैसे टाइप का भी रह सकता है। ठीक है, एक है हमारा स्प्लिट ट्यूब थीफ। तो ये जो डायग्राम यहाँ दिख रही है ये किसकी है, स्प्लिट ट्यूब थीफ की है। ठीक है, ये स्प्लिट ट्यूब थीफ जो है ये किससे बना होगा, मेटल, ये मेटल से बना हुआ होता है पूरा। और इसका ये जो एंड होता है, ठीक है, ये एंड क्या होता है, ये बहुत ही मतलब शार्प होता है, जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी चीज़ के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या होता है, ये क्या है, ये एक ऐसे टी शेप का हैंडल है और ये एक ऐसा हमारा ट्यूब है, ये यहाँ से पूरा क्या है, हॉलो है। तो इस केस में क्या होता है, जो ट्यूब है ये रोटेट हो सकता है, तो इसको हम लोग पहले क्लोज कर देते हैं। तो ये ओपन हो गया, इसको ऐसे किया तो वो क्लोज हो जाएगा ट्यूब को। तो ये जो स्प्लिट थीफ ट्यूब है ये हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से हमें सैंपल लेना है, जिस डेप्थ से या जितने अंदर से या सरफेस से तो इजीली कलेक्ट कर लेंगे। अगर डेप्थ से लेना है, या जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई गनी बैग की बात की है, या गनी बैग मीन्स कोई बोरा जैसे बोलते हैं ना हम लोग, जैसे वीट का वगैरह होता है वैसे, या अलग अलग किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम लोग इसको, क्योंकि इसका शार्प एंड जो है वो बहुत शार्प होता है, तो इसको रोटेट कर करके, इसको पूरा रोटेट कर करके हम लोग इसको क्लोज करेंगे और फिर इसको रोटेट कर करके यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको जहाँ से हमें सैंपल लेना है वहाँ ये इंसर्ट करेंगे। एक बार ये वहाँ इंसर्ट हो गया जहाँ से हमें सैंपल कलेक्ट करना है, जिस डेप्थ से, फिर हम वहाँ रुकेंगे, इसको टर्न किया जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। और जैसे ये टर्न होगा, क्योंकि अंदर में हॉलो ट्यूब है तो हमारा सैंपल उसमें चला जाएगा। जैसे ही हमारा सैंपल उसमें जाएगा हम क्या करेंगे, केयरफुली उसको बाहर निकाल लेंगे। ये जो ट्यूब है उसको केयरफुली बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद जो भी इसमें हमारा सैंपल है वो हम अलग से रिमूव करके उसको कलेक्ट कर लेंगे, और हमारा सैंपल हम इसी वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड हुई, क्या यूज़ करके, स्प्लिट ट्यूब थीफ यूज़ करके सैंपल रिमूव करने की। ठीक है।